तो कल हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद आता है तो ठीक है। तो जो दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे इनफैक्ट, दो और बाकी है, तो पहले वो सॉल्व कर ले। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया था ना, 3 और 4 हो गया था। 5 पे आ जाओ। असेट, देखो कौन सा असेट है। कोई भी असेट हो सकता है, मूवेबल या अच्छा, उसको देखो अक्वायर कब किया है, मतलब 1 अप्रैल 2001 के पहले अक्वायर किया है। तो डेफिनेटली इसके लिए मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट भी लेने को मिल सकता है, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर मिल सकता है ना मेरे को। ओके, लेकिन अगर ये इमोबल प्रॉपर्टी था, क्या था, तो मेरे को उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेने को तो मिलेगा, लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर है ना। चलो वो देख लेंगे। परचेस किया 1 लाख में, परचेस कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है 3 करोड़ का। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर परचेस, मतलब परचेस करने के बाद जो तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो असेट पे, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। तो तुमने 3 बार कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है, दिख रहा है, जिसमें से पहला वाला तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बुलशिट है। क्यों? क्योंकि वो तो 1 अप्रैल 2001 के पहले हुआ है। तो 1 अप्रैल 2001 के पहले का कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो हम तुमको माइनस करने नहीं देंगे। बराबर है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये दोनों तो तुमको माइनस करने को मिलेगा ना। अच्छी बात है। अभी ब्रोकरेज तुमने 1% दिया है एक्विजिशन के टाइम पे भी, मतलब इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, और ट्रांसफर के टाइम पे भी, मतलब इसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस बना के माइनस भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और फिर बोल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल का 8 लाख रुपया है, और एसडीवी 1 अप्रैल का अवेलेबल है। बराबर है, ओनली इन केस ऑफ, वो कितना है, 7 लाख रुपया। बराबर है। कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है, सिंपल है कैलकुलेशन। सबसे पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 करोड़ माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, तो 3 करोड़ का 1% ब्रोकरेज पे किया है, तो 3 लाख रुपया वो माइनस हो जाएगा। बराबर। फिर तुमको नेट कंसिडरेशन आएगा, नेट कंसिडरेशन आएगा 2 करोड़ 97 लाख। फिर उसमें से तुमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों माइनस करने का। तो देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, तुम क्या ले सकते हो, या तो तुम 1 लाख प्लस 1%, मतलब 1,01,000, ये एक्चुअल कॉस्ट, इसको भी कॉस्ट बना सकते हो, या फिर तुम 8 लाख रुपए को भी कॉस्ट बना सकते हो, विच एवर इज। तो तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख ले लेना। बराबर। फिर तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो 12 लाख माइनस करने को मिलेगा। तो 8 लाख एक माइनस करो, और 12 लाख दूसरा माइनस कर दो, तो तुम्हारा 2 करोड़ 77 लाख रुपीज क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। बराबर है। अगर असेट कोई मूवेबल प्रॉपर्टी निकला तो, जैसे कि ज्वेलरी है, पेंटिंग है, शेयर्स वगैरह है, समझ में आ रहा है ना, वो सबके केस में तुम ये लेना। लेकिन अब अगर मान लो कि असेट वो इमूवेबल प्रॉपर्टी था, कौन सा था, तो बेटा यहां से लेकर ये सारा कैलकुलेशन तो सेम ही रहने वाला है, खाली ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना ये चेंज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में अपन क्या, एक्चुअल कॉस्ट 1,01,000 आया था, वो तो ले ही सकते हैं। और इमोबल प्रॉपर्टी भी अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले अक्वायर की थी, तो इमोबल प्रॉपर्टी के केस में भी अपन क्या ले सकते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। कितनी थी, 8 लाख रुपया। लेकिन बोला कि ये फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर अवेलेबल है तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो तुम फेयर मार्केट वैल्यू लो या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। तो तुमको 8 लाख नहीं लेना है, तुमको 7 लाख लेना है, 7 लाख या 1,01,000, विच एवर इज हायर, तो तुम 7 लाख ले लेना। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट हुआ है, देख लो नीचे, लेकिन खाली ये एक अमाउंट चेंज हो गया है। बराबर है। और बाकी तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ 78 लाख का आ जाएगा। बराबर है। हाँ बोलो। चलो, अब 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, उसमें मैंने तुमको साफ साफ बोला था कि अगर कभी भी कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होता है तो एसटीटी का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। ये घर पे तुमने ट्राई किया था कि नहीं है, कुछ किया था, हो गया, अच्छी बात है। तो देखो असेट क्या है, सिक्योरिटीज है। असेट क्या है, खरीदा था 5 लाख में, और खरीदने के टाइम पे 5,000 का ब्रोकरेज दिया है, तो एक्चुअल कॉस्ट उसका हो जाएगा 5,05,000, और कुछ नहीं बोला है तो यही मान के चलेंगे कि 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद खरीदा होगा। तो 5,05,000 जो एक्चुअल कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। हाँ, खरीदने के टाइम पे तुमने एसटीटी भी भरा है,
तो खरीदने के टाइम पे जो एसटीटी भरा है उसको परचेस कॉस्ट में यानी कि एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करोगे क्या? नहीं। अगर उसको ऐड कर दिया तो उसका तो रिडक्शन मिल जाएगा ना, तो ऐड करने की जरूरत। अच्छा, सेलिंग प्राइस है 15 लाख रुपया, ये एफवीसी बनेगा और 15,000 12,000 ब्रोकरेज तुमने तब पे किया है, तो ये 12,000 का ब्रोकरेज ट्रांसफर एक्सपेंस बोल के माइनस हो जाएगा। लेकिन बेचने के टाइम पे भी तुमने देखो 1,400 रुपया एसटीटी भरा है, तो उसका तुमको कोई डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एसटीटी का कोई डिडक्शन कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के टाइम पे नहीं मिलता है। ना उसको खरीदने के टाइम पे दिया था तो कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत है, ना उसको बेचने के टाइम पे भरा था तो ट्रांसफर एक्सपेंस बना के माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एक तो तुम ये एसटीटी इग्नोर करो, दूसरा ये एसटीटी इग्नोर करो। 15 लाख का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, अरे हाँ के ना, तो नेट कंसिडरेशन आएगा 14,88,000। उसमें से तुम ये वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5,05,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 9 लाख। अब ये 9,83,000 है ना राजा, तुम्हारे लिए ये कैपिटल गेन है। तुम्हारे लिए ये कैपिटल गेन तभी होगा जब तुम सिक्योरिटीज को एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बेच रहे हो। लेकिन अगर यही सिक्योरिटीज तुम्हारे लिए क्या थी? स्टॉक इन ट्रेड, तो तुमको सिक्योरिटीज को खरीद के बेच के जो प्रॉफिट होगा वो तो पीजीबीपी होगा, तब तुम्हारा कैपिटल गेन कैलकुलेट। तो अगर मान लो यही सिक्योरिटीज तुम स्टॉक इन ट्रेड बना के बेचते तो तब तुमको पीजीबीपी इनकम निकालनी पड़ती। तो पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए बिजनेस इनकम कितनी? 15 लाख। अरे हाँ या ना? और बिजनेस के, ये तुम्हारी बिजनेस की इनकम हो गई। और बिजनेस के खर्चे कितने? कि भाई जो खरीदने के टाइम पे जो तुमने खरीदा था, कितने में खरीदा था? 5 लाख। फिर खरीदने के टाइम पे तुमने 5,000 रुपए का ब्रोकरेज दिया था, एसटीटी भी तुमने दिया था, वो भी माइनस होगा क्योंकि एसटीटी का डिडक्शन तुमको पीजीबीपी कैलकुलेट करने के टाइम पे मिलता है। अरे हाँ के ना? फिर तुमने 1,400 रुपया एसटीटी बेचने के टाइम पे भी भरा, ये सब तुम कॉस्ट बना के क्या करो? माइनस करो। तो तुम्हारी इनकम में से ये सब एक्सपेंसेस माइनस करो, कितना आ रहा है? ये ब्रोकरेज 12,000 और एक आएगा ना, 12,000 का ब्रोकरेज और एक है, हाँ वो भी माइनस करो। 9,81,000 ये आ गया तुम्हारा पीजीबीपी इनकम। समझ में आ रहा है? देख लो तो पीजीबीपी इनकम इतना ही है क्या? तो ये देखो, शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो ये स्टॉक इन ट्रेड बना के तुमने शेयर्स को बेचा, 15 लाख की सेल्स हुई, ये सारे खर्चे हो गए तुम्हारे, तो तुम्हारा प्रॉफिट इतना आ गया। समझ में आ रहा है? ब्रोकरेज तुमने दोनों ले लिया, परचेज का और सेल का दोनों का साथ में ले लिया, एसटीटी परचेज का और सेल का दोनों का साथ में ले लिया। बिजनेस करने के टाइम पे भाई ये सब खर्चे होते हैं, इसका तुमको डिडक्शन मिलता है। इवन एसटीटी का भी डिडक्शन मिलता है पीजीबीपी हेड में। समझ में आ रहा है? बढ़ जाऊं आगे? चलो, तो ये था तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये पूरा जो कैलकुलेशन कल हम लोग देख रहे थे ना, तो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन तुमको इसी तरीके से करना है। बोल 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 जल्दी बोल।